21st क्वेश्चन, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। यहाँ पर हमें कोई भी मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम लिमिट को अप्लाई करेंगे तो हमारे डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, तो जीरो होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता, तो डायरेक्टली आप लिमिट अप्लाई करें। यहाँ ट्रिगो भी नहीं सॉल्व करें। सो लॉजिकली हम ट्रिगो भी तब सॉल्व करते हैं जब हमारे पास डिनोमिनेटर जीरो हो रहा हो, तो हमने ट्रिगो के फॉर्मूलाज लगाए, जैसे तुम्हारा डाउट था 17th में, डायरेक्टली लिमिट लगा रहे थे तो हमारा डिनोमिनेटर जीरो हो रहा था, या कोई डिनोमिनेटर ही नहीं है, सो आप डायरेक्ट लगाए लिमिट, आपको कोई टेंशन नहीं है। cosec x तो cosec 0 माइनस cot 0, cot 0 तो नॉट डिफाइन होता है 1/0, तो उससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, वो तो माइनस में खत्म हो गया, आपका यही आंसर आएगा ना फिर। समझ में आया? और आप एक बात ध्यान से सुने, क्या आपके पास यहाँ कोई डिनोमिनेटर है नीचे? आप जिस फंक्शन की बात कर रहे हो उस फंक्शन में कोई डिनोमिनेटर आपके पास नहीं होना चाहिए। दोनों की वैल्यूज पुट करिए, आंसर मैच करेगी, करिए पर पॉज बेटा, फटाफट वैल्यू रखे। cosec 0 पता है ना, cosec इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, वैल्यूज रखेंगे। तुमने कर लिया ना घर पे? गुड। देखो क्लास, आपको डाउट हो सकता है cosec 0 की वैल्यू क्या होती है? What is the value of cosec 0? cosec 0 एक्चुअली बनता है, it is the reciprocal of sin 0. sin 0 is 0, तो this is 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 0 थोड़ी, माइनस ये भी 1/0। तो यार तुम 0 देख के तो टेंशन हो जाएगी तुम्हें कि हमने तो अभी तक मना किया था। क्या आपका 0 लिमिट रखने के बाद आ रहा है? नहीं, लिमिट थोड़ी पुट करिए तुमने डिनोमिनेटर में। आपके डिनोमिनेटर में अगर आप x की जगह 0 रखो और आपका डिनोमिनेटर लिमिट पुट करने के बाद 0 हो जाए, क्या आपने डिनोमिनेटर में 0 रखा है? आपने तो नॉर्मल यहाँ पे पुट किया। समझ में आई आपको बात? आपका लिमिट कभी भी डिनोमिनेटर में रखने के बाद, डिनोमिनेटर में पुट करने के बाद 0 नहीं देना चाहिए। और यहाँ पे खाली 1/0 आंसर होता तो भी एक बार को आप लोग सोच सकते थे कि हमारा आंसर पॉसिबल नहीं है, पर 1/0 यहाँ भी 1/0, जब दो सेम चीजें एक दूसरे से माइनस होती है, इट्स अ कैंसल इफेक्ट, द आंसर इज, दैट्स व्हाई द आंसर इज 0। समझ में आया? क्लियर हो गया? ये भी नॉट डिफाइंड है, ये भी नॉट डिफाइंड है, तो हमने कैंसिल कर दिया, द आंसर इज 0। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन नंबर 22 है, बोलो। Limit x tends to pi by 2. Limit x tends to Pi by 2. Tan 2x upon में tan 2x upon में pi by 2 minus x है, x minus pi by 2? x minus pi by 2. इसको बहुत ज्यादा दिमाग लगा के समझेंगे, बिकॉज ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सबसे डिफरेंट तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पूरा क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखें तो अगर ये ऐसा हो जाता, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, tan थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, फॉर्मूला हमें पता है, तो बस हम कुछ भी करें, लॉजिक हमें यही लगाना है, tan थीटा अपॉन में सेम थीटा लाना है और लिमिट को लिखना है थीटा टेंड्स टू 0, फॉर्मूला तो हम वही अप्लाई करेंगे। हम ये थीटा बदल नहीं सकते हैं, ना ही 2x इसको बना सकते हैं, कुछ भी कर लो, डिनोमिनेटर को 2x आप नहीं बना सकते, यू कैन नॉट मेक इट 2x, पॉसिबल ही नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो हम सबसे पहली चीज जो चेंज कर सकते हैं वो है हमारी लिमिट। ध्यान से देखो, आपको लिमिट क्या चाहिए? आप जो फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हो, ये लिखना नहीं, ये तुम्हें समझाने के लिए लिख रही हूं मैं। आपको लिमिट क्या चाहिए? इधर क्या चाहिए? आप ये सोचो कि इसको बाद में मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा पहले लिमिट देख लें। मुझे इधर क्या चाहिए? 0 चाहिए। मेरे फॉर्मूला में मुझे टेंड्स टू 0 चाहिए। यहाँ 0 बनाने के लिए क्या करें, जल्दी बोलो? सब्ट्रैक्ट पाई बाय 2 टू बोथ साइड, यानी कि x माइनस पाई बाय 2 और ये भी हो गया पाई बाय 2 माइनस का पाई बाय 2, तो मेरा आंसर आया x माइनस पाई बाय 2 टेंड्स टू 0। ये मेरी फिलहाल के लिए लिमिट आ गई, ठीक है। इसका मतलब बहुत ध्यान से देखें तो ये हमारा एंगल होना चाहिए थीटा,
और नीचे भी थीटा यही है x माइनस पाई बाय 2। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है जल्दी बोलो, ऊपर 2x में। तो आप 2x चेंज कर सकते हो? नहीं चेंज कर सकते, फिर से हमें और कुछ मॉडिफिकेशन यहाँ देखनी पड़ेगी। इतनी बात समझ में आई जो मैंने समझाई अभी आप लोगों को? मैंने क्या समझाया कि हमने लिमिट उठाई और लिमिट में मैंने सबसे पहले ये साइड जीरो करी, ये साइड जीरो करी ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा बैलेंस हमें नजर आए। हम वापस अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। लिमिट, हमारी लिमिट हो गई x माइनस पाई बाय 2 और tan 2x अपॉन में। अब आप जरा ध्यान से देखिए कि क्या चेंज करने की जरूरत है, मुझे बताओ मॉडिफिकेशन किस में चाहिए? हमें सिर्फ ये बदलना है, ठीक है। तो अगर आप लेट कर लो x माइनस पाई बाय 2 क्या है आपका, बोलो थीटा है, तो आप इसको लिख सकते हो लिमिट, ये पूरा क्या है जल्दी बोलो, थीटा टेंड्स टू, ये पूरा क्या है बोलो नीचे, tan ही लिख देते हैं। ये 2x की जगह मैं चेंज करूंगी, ध्यान से देखना, हमारा x माइनस पाई बाय 2 थीटा लेट किया है, वहां से x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिलेगी, जल्दी बोलो x की वैल्यू क्या आएगी, थीटा प्लस पाई बाय 2। वेरी गुड प्रियांशु, थीटा प्लस पाई बाय। पूरे क्वेश्चन को दोबारा सीखो, मैंने बोला सबसे डिफरेंट और सबसे डिफिकल्ट लेवल पे क्वेश्चन बस इकलौता यही है। हमने क्या किया, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने इस क्वेश्चन में ध्यान से देखा कि हम किस तरीके से इस फॉर्मूला पे काम कर पाए। इस फॉर्मूला पे काम करने के लिए हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था tan के साथ जो थीटा हो वो नीचे भी हो और लिमिट में भी वही हो। तो सबसे पहले इन दोनों पे तो हम कुछ काम ही नहीं कर पा रहे थे, तो सबसे पहले किसको छेड़ा हमने, लिमिट को छेड़ा। लिमिट को छेड़ने के लिए दिस साइड जीरो बनाना था, टेंस के बाद मुझे जीरो बनाना था, मैंने पाई बाय 2 दोनों में से माइनस कर दिया, तो इधर जीरो हो गया। ये समझ में आ गया कि ये ही हमारा थीटा होगा, तो इसको हमने लेट क्या कर लिया बोलो, किसके इक्वल, तो पाई माइनस पाई x माइनस पाई बाय 2 थीटा हो गया, जो कि डिनोमिनेटर में भी वही था वो थीटा हो गया, और वहां से x की वैल्यू निकाल दी और इस x की जगह हमने पुट कर दी। ये काम किया। अभी तक कोई डाउट? 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो जल्दी से। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan 2 थीटा प्लस में 2 इंटू पाई बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल। आई एम लिटरली डूइंग द क्वेश्चन इन अ वेरी स्लो मैनर कि आप एक एक स्टेप को समझ लें। पाई को आगे लिख रहे हैं और 2 थीटा पीछे लिख रहे हैं। दीदी क्यों? ताकि हम ट्रिग्नोमेट्री के पाई प्लस थीटास वाले फॉर्मूला को अप्लाई कर पाए। और अगर आपको वो फॉर्मूलाज याद नहीं है तो क्वाड्रेंट्स तो याद है, क्वाड्रेंट्स के बेसिस पर अगर मैं रफली इस चीज को समझाऊं, ये तो नोट कर लिया होगा सबने, हाँ ठीक है। क्वाड्रेंट्स के बेसिस पे समझाऊं तो बच्चे ये 0, ये पाई बाय 2 और ये पाई में कुछ भी प्लस करते थे, कौन से क्वाड्रेंट में आते थे, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे tan क्या होता था, पॉजिटिव, तो tan पाई प्लस 2 थीटा होगा tan, थैंक यू बेटा, tan पाई प्लस 2 थीटा होगा tan थीटा, है ना, tan पाई प्लस थीटा होता है tan थीटा, तो tan पाई प्लस 2 थीटा क्या होगा बोलो, tan अपॉन में थीटा। ये आ गया क्वेश्चन, इतना क्लियर? tan पाई प्लस 2 थीटा फॉर्मूला लग गया, tan 2 थीटा हो गया। नाउ वन थिंग इज बीइंग चेंज्ड, ये तो हो गया, ये दोनों अब चेंज करने पड़ेंगे, इनको 2 थीटा बनाएंगे हम, थीटास को तो बनाना आसान है। इसको क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, लिमिट चेंज कर दे। लिमिट क्या है, थीटा किसको अप्रोच कर रहा है, मल्टीप्लाई, लिमिट भी चेंज हो गई। अब अपने क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। लिमिट 2 थीटा टेंड्स टू 0 tan 2 थीटा अपॉन में थीटा इंटू 2 थीटा, और बेटा ये जो डिनोमिनेटर है फ्लिप करके ऊपर आ जाएगा और आप इस 2 को बाहर ले लीजिए बाद में, या फिर नॉर्मली इस पूरे का आंसर क्या होगा 1 इंटू 2, द आंसर इज 2। एक बार और समझे, चलो दिस वाज द क्वेश्चन। तो हमने बोला हम इस क्वेश्चन में कुछ चेंज नहीं कर सकते, सबसे पहले किस पे काम किया, लिमिट्स पे। लिमिट्स में किसको 0 बनाया, लर्न हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत ध्यान समझो, लर्न हो जाएगा बड़े आराम से। लिमिट्स में इसको 0 बनाया, इसको 0 बनाने के लिए दोनों में से पाई बाय 2 माइनस कर दिया,
ये 0 हो गया। अब ये चीज हमारी लिमिट बन गई, तो यानी कि ये थीटा बन गया। ये थीटा हमारा डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए और 10 के पास भी होना चाहिए। यहाँ तो था, हम खुश हो गए, तो हमने कहा भाई हम तो खुश हो गए, यहाँ भी मिल गया, बोलो दिस साइड, और ये यहाँ भी मिल गया। यहाँ मॉडिफिकेशन करने के लिए क्या कहा हमने, कहा ये होना चाहिए थीटा, तो इसको हमने क्या लेट कर लिया, बोलो इस पूरे को थीटा। तो जब हमने इस पूरे को थीटा माना, वहां से x की वैल्यू निकाल दी। जब x की वैल्यू निकाली, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ फॉर्मूला लग गया 10 पाई प्लस थीटा, हमने लिखा tan थीटा